अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सेट की टाइप्स और इसके फंक्शन की जो रिमेनिंग टाइप्स थी उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहली सात सॉरी 6 टाइप्स के बारे में बात की, जिसमें हमारे पास क्या था। हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स, थे होल नंबर्स, थे सेट ऑफ इंटीजर्स, थे प्राइम नंबर्स, थे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम कह सकते हैं, ये कम्बिनेशन होता है हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आमतौर पर हम इसको आर के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू दैट इज रैशनल नंबर यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। हमारे पास क्या आती, जितने भी हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे अंडर हमारे पास कंसिडरेशन, ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। अब हम अपनी सेट की नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। ये है इक्वल सेट। इक्वल सेट दो ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर अरकान की तादाद भी एक जैसी हो और इनके मेंबर्स भी एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ, मेरे पास ए सेट है 1 2 एंड 3, और मेरे पास जो बी सेट है वो हो 1 3 एंड 2। इनके अंदर मेंबर्स की तादाद भी सेम होनी चाहिए और मेंबर्स भी सेम होने चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि ये ए इज इक्वल टू बी, तो ये इक्वल सेट है। नेक्स्ट टाइप पे हम बात करेंगे, ये है इक्विवेलेंट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर जो दो सेट है उनके अरकान की तादाद तो एक जैसी हो लेकिन अरकान का सेम होना जरूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, और बी मेरे पास क्या हो ए बी सी, तो दोनों सेट में अरकान की तादाद कितनी है, 3 है। तो ये मैं कहूंगी कि ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट टू बी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट है बी के। अच्छा जी, हम नेक्स्ट सेट के ऊपर बात करेंगे, सबसेट या सुपर सेट। दो ऐसे सेट ए और बी अगर हम लें, अगर ए और बी लें, अगर सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में भी मौजूद हो लेकिन बी सेट में कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो कि सेट सेट ए में ना हो, तो हम कहेंगे जो ए है वो सबसेट है बी का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और बी में लूं 1 2 3 4 एंड 5। देखिए, ए के जो तमाम अरकान हैं वो सेट बी में भी मौजूद हैं लेकिन बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो ए है वो सब सेट है बी का, या हम कहेंगे बी सुपर सेट है ए का। तो इसको आमतौर पर हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको आमतौर पर लिखते हैं ए सबसेट है बी का, ठीक है, या हम इसको कहेंगे जो बी है वो सुपर सेट है ए का, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉपर सेट। अच्छा जी, अब जी प्रॉपर सेट क्या कैसा सेट होता है। अगर हम ये कहें कि सेट ए और बी, अगर हम दो सेट ले लें, ठीक है, सेट ए के तमाम अरकान जो है वो सेट बी में हो लेकिन वही वाली बात कि सेट बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो कि सेट ए का रुकन ना हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रॉपर सेट है, या इसको उर्दू में हम कह लेते हैं कि ये वाजिब तहती सेट है। तो आमतौर पर हम इसको जाहिर करने के लिए ऊपर वाली हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। हम प्रॉपर सेट को जाहिर करने के लिए हम ए प्रॉपर सेट है बी का, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हो लेकिन बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो कि ए में मौजूद ना हो, तो हम उस सेट को कहेंगे ए जो है वो प्रॉपर सेट है, ठीक है, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। नेक्स्ट सेट के बारे में बात करेंगे, ये है इम्प्रॉपर सेट। अच्छा, अगर हमारे पास ए हो
1 2 3 4 और हमारे पास जो बी सेट हो वो भी हमारे पास 1 2 4 3। मेंबर्स की तादाद भी सेम और ए का हर रुकन बी का भी हर रुकन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, हम इसको कहेंगे कि ये ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सेट है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सेट, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें कि हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 4, मतलब ईच मेंबर ऑफ ए इज आल्सो मेंबर ऑफ सेट बी। तो हम कह सकते हैं कि ईच मेंबर अपना ही इम्प्रॉपर सेट है। ठीक है, अच्छा जी, अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेट है जिसको हम देख रहे हैं उसकी कितनी जो है वो आप कह रहे हैं पॉसिबल उसके सेट बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल सेट सेट की तादाद होती है पावर सेट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सेट ए है, ए बी सी और डी। ठीक है, अगर मैं इसको पावर सेट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। अच्छा, पावर सेट को लिखने के लिए हम क्या कहेंगे, इसके जो हम पॉसिबल है वो हम इसके सबसेट्स बनाएंगे। ठीक है, पहले हम सिंगल सिंगल लिखेंगे। पॉसिबल सबसेट है दिस सेट ए कितने हो सकते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले ए हम पहले लिखेंगे, बी सी डी पहले हम सिंगल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। अब हम पेयरिंग कैसे करेंगे, ए बी ए बी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ए सी और ए डी। हमने ए से स्टार्ट किया। ठीक है, अब हम ए को स्किप कर देंगे और हम बी पे जाएंगे, बी सी और बी डी। फिर हम बी को भी स्किप कर देंगे, फिर हम इधर लिखेंगे सी और डी। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने सिंगल लिया फिर हमने पेयरिंग भी बनाया, अब हम क्या करेंगे, तीन तीन को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए बी सी, फिर हम लिखेंगे बी को स्किप कर देंगे, हम लिखेंगे ए सी डी। फिर हम कहेंगे ए को स्किप करके लिखेंगे बी सी डी। और फिर हम एंड पे क्या लिखेंगे, एंड पे हम चार रुकन वाला सेट लिखेंगे, ए बी सी डी। ये हमारे पास सेट ए के, हमारे पास क्या आया है, सेट ए के पॉसिबल सबसेट आए हैं। पॉसिबल सबसेट को हम क्या करते हैं, ये पावर सेट है। आमतौर पर पावर सेट को जाहिर करने के लिए हम करते हैं 2 की पावर n। हमारे पास 2 की पावर n, n क्या है हमारे पास, जो सेट है उसके मेंबर्स की तादाद है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 थी तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट में क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।